बढ़ने लगा है भारत देश में कोविड का खतरा। क्या भारत में भी बढ़ रहा है कोविड का कहर? क्यों भारत के लिए 40 दिन है महत्वपूर्ण? एक तरफ जहां विश्व भर में कोविड को लेकर लोग परेशान हैं, तो वहीं भारत में भी इस चीज को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि फिलहाल भारत में स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बैठकों का दौर जारी हो चुका है, जहां मंगलवार में मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था। फिर भी विश्व भर में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से भी देश में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें, देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की भी जांच तेज कर दी गई है। साथ ही कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच से लेकर भर्ती तक के इंतजामों पर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसमें से एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है वो ये है कि अगले 40 दिन देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि जनवरी में भारत में कोविड के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। जहां एक अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि हमेशा से पहले कोविड की नई लहर पूर्वी एशिया में आने के लगभग 30 से 35 दिनों के बाद भारत में आ जाती है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अभी की स्थिति को देखते हुए संक्रमण की गंभीरता कम है। उन्होंने कहा कि अगर लहर आती भी है तो मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने की दर बेहद कम होगी। आगे बताया गया है कि पिछले 2 दिनों में बाहर से आने वाले लोगों पर किए गए 6000 परीक्षण में से 39 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोविड संक्रमित पाया गया है। वहीं अब बताया जा रहा है कि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली में हवाई अड्डे का दौरा करेंगे और वहां परीक्षण और जांच सुविधाओं का जायजा लेंगे। बता दें, सरकार ने शनिवार से प्रत्येक इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आने वाले 2% यात्रियों के लिए टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। बता दें कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित हांगकांग और बैंकॉक समेत सिंगापुर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नेक्स्ट वीक से यह सुविधा फॉर्म भरना और 72 घंटे पहले RT-PCR की टेस्टिंग अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं चीन और दक्षिण कोरिया सहित कुछ देशों में कोविड मामलों में तेजी के बीच सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने मामलों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश की तैयारियों का आकलन करने के लिए बैठकें की हैं। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोविड संक्रमण में किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए मंगलवार को भारत भर में स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। हालांकि देश के लोगों को भी सतर्क और तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि दुनिया भर में तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो चिंता की बात है वो ये है कि BA.7 सब वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है, जहां सब वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति आगे 16 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए हमें हर तरीके से सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो इस खबर में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और देखते रहे ONM भारत।